मित्रों, आज हम जिस श्लोक पर बात करने जा रहे हैं, वह हमारे जीवन के नियंत्रण और आत्म संयम की सबसे सुंदर सीख देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, संस्कृत श्लोक है, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है, इसलिए हे महाबाहो अर्जुन, जिसके इंद्रियां सब ओर से अपने विषयों से संयमित हैं, उसी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को और वास्तव में हम सबको जीवन का एक अत्यंत गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं। आत्म संयम ही स्थिरता का आधार है। देखिए, मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल है। उसे हर नई चीज की ओर आकर्षण होता है, चाहे वो आवाज हो, रूप हो, स्वाद हो, स्पर्श हो या सुगंध। ये पांच इंद्रियां हमें जीवन का अनुभव कराती हैं, लेकिन जब इन्हीं इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता, तब वही सुख का कारण भी दुख का कारण बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अगर तुम्हें अपने जीवन में सच्ची बुद्धि, विवेक और शांति चाहिए, तो अपनी इंद्रियों को वश में रखना सीखो। यहाँ निगृहीतानि सर्वशः का मतलब है इंद्रियों को हर दिशा में संयमित करना, यानी न केवल एक चीज से बचना, बल्कि हर प्रकार के इंद्रिय विकारों पर नियंत्रण रखना। और इंद्रियार्थेभ्यः का अर्थ है इंद्रियों के विषयों से, जैसे स्वाद, रूप, स्पर्श, गंध और ध्वनि। जब मनुष्य इन विषयों में आसक्त हो जाता है, तब उसका विवेक नष्ट हो जाता है। लेकिन जब वह इनसे स्वयं को संयमित रखता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। यही प्रज्ञा प्रतिष्ठिता की अवस्था है। अगर हम इसे सरल भाषा में समझें, तो इसका अर्थ है, जब हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में होती हैं, तब हमारा जीवन शांत और संतुलित होता है। लेकिन जब इंद्रियां हमें नियंत्रित करती हैं, तब जीवन अशांत हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर बात पर गुस्सा कर देता है, तो वह अपनी इंद्रिय प्रतिक्रिया से नियंत्रित है। अगर कोई व्यक्ति हर स्वादिष्ट चीज देखकर खुद को रोक नहीं पाता, तो वह अपनी जीभ की इच्छा के अधीन है। अगर कोई व्यक्ति सुंदर दृश्य देखकर अपने मन को काबू में नहीं रख सकता, तो वह अपनी आंखों का दास बन गया है। और जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास बन जाता है, तब उसकी बुद्धि अस्थिर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत के युद्ध क्षेत्र में यही सिखा रहे हैं। हे अर्जुन, तू महान योद्धा है, पर अगर तेरी इंद्रियां तेरे नियंत्रण में नहीं हैं, तो तेरा मन भटक जाएगा और तू सही निर्णय नहीं ले पाएगा। यह महाबाहो शब्द केवल अर्जुन के शारीरिक बल के लिए नहीं है, बल्कि उस मानसिक बल के लिए भी है जो हर व्यक्ति में होना चाहिए। श्री कृष्ण उसे याद दिला रहे हैं कि सच्चा बल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक संयम में है। आज के समय में यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां चारों ओर आकर्षण बिखरे पड़े हैं। सोशल मीडिया, विज्ञापन, मनोरंजन, उपभोग की वस्तुएं, ये सब हमारी इंद्रियों को खींचने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी स्क्रीन पर हम घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं, बिना यह जाने कि हमारी आंखें, हमारा मन और हमारी ऊर्जा कितनी विचलित हो रही है। ये सब आधुनिक युग के इंद्रियार्थ हैं, और अगर हम इनसे खुद को संयमित नहीं रख पाए, तो धीरे धीरे हमारी प्रज्ञा, यानी हमारी सोच, हमारी शांति और हमारा विवेक कमजोर हो जाएगा। इस श्लोक का एक और गहरा अर्थ है। संयम का मतलब दबाव नहीं है, बल्कि समझदारी है। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि इंद्रियों का उपयोग मत करो। वे यह कहते हैं कि इंद्रियों का उपयोग करो, लेकिन उनके दास मत बनो। उदाहरण के लिए, स्वाद का आनंद लो, लेकिन इतना नहीं कि तुम्हारा शरीर या मन उसके बिना असहज हो जाए। किसी सुंदर चीज को देखो, पर उस पर आसक्त मत हो जाओ। आवाजें सुनो, संगीत का आनंद लो, पर इतना नहीं कि शांति खो दो। जब मनुष्य इन इंद्रिय सुखों का आनंद लेता है, लेकिन उनमें बंधता नहीं, तभी उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। अब जरा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता शब्द पर ध्यान दें। इसका अर्थ है स्थिर बुद्धि, यानी वह अवस्था जब मनुष्य का मन बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति आपकी बुराई करे या तारीफ करे, तब भी आपका मन शांत रहे, यही स्थिरता है। अगर आपको सफलता मिले या असफलता,
तब भी आपका मन विचलित न हो, यही स्थित प्रज्ञ अवस्था है। और यह तभी संभव है जब आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में हों। इसे ऐसे समझिए, अगर आपके घर में 5 छोटे बच्चे हैं और हर बच्चा अपनी मर्जी से दौड़ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई चीज तोड़ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, तो क्या घर में शांति रह सकती है? नहीं ना? उसी तरह हमारी 5 इंद्रियां भी अगर बेकाबू होकर दौड़ती रहेंगी, तो मन में शांति कैसे रहेगी? मन तभी शांत होगा जब आप उन इंद्रियों को धीरे-धीरे संयम में लाएं, उन्हें दिशा दें। भगवान कृष्ण यहाँ हमें एक व्यावहारिक जीवन कौशल सिखा रहे हैं, आत्मनियंत्रण। अगर हम सुबह उठते ही मोबाइल देखने लगते हैं, तो हमारी इंद्रियां हमें नियंत्रित कर रही हैं। अगर हम किसी तनावपूर्ण स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तो हमारा मन संयमित नहीं है। लेकिन अगर हम पहले ठहरते हैं, सोचते हैं और फिर निर्णय लेते हैं, तो हमारी प्रज्ञा कार्य कर रही है। यही बुद्धि की स्थिरता है। इस श्लोक में तस्मात् शब्द से शुरू होता है, जिसका मतलब है इसलिए। यानी श्री कृष्ण पिछले श्लोकों का निष्कर्ष निकालते हैं। पहले उन्होंने बताया कि कैसे इंद्रियों के पीछे भागने से बुद्धि नष्ट होती है, जैसे हवा नाव को बहा ले जाती है। अब वो कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, अगर तुम स्थिर बुद्धि चाहते हो, तो अपनी इंद्रियों को हर दिशा में संयमित रखो। यही समाधान है। अगर हम इस श्लोक को अपने जीवन में लागू करें, तो इसका अर्थ होगा कि हमें हर समय जागरूक रहना चाहिए। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, यह सजगता ही आत्म संयम की जड़ है। आप देखिए, जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, तो सबसे पहला कदम यही होता है, इंद्रियों को नियंत्रित करना, आंखें बंद करना, सांस पर ध्यान देना और मन को वर्तमान में लाना। यही अभ्यास हमें प्रज्ञा प्रतिष्ठिता की ओर ले जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है? एक ऐसा मन जो स्थिर है, एक ऐसी बुद्धि जो शांत है और एक ऐसा जीवन जो बाहरी उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। जब इंद्रियां संयमित होती हैं, तब मन शांत होता है। जब मन शांत होता है, तब विचार स्पष्ट होते हैं। और जब विचार स्पष्ट होते हैं, तब निर्णय सही होते हैं। यही श्री कृष्ण का पूरा संदेश है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है, वही भावनात्मक रूप से परिपक्व होता है। वही तनाव, गुस्सा और प्रलोभन के क्षणों में भी संतुलित रह पाता है। यही स्थित प्रज्ञ अवस्था है। इसलिए श्री कृष्ण के इस श्लोक को केवल शास्त्र का वचन न समझें, बल्कि एक जीवन कौशल के रूप में अपनाएं। हर सुबह खुद से पूछें, क्या मैं अपनी इंद्रियों का स्वामी हूं या उनका दास? अगर आप धीरे-धीरे इस प्रश्न का उत्तर खोजने लगेंगे, तो आप पाएंगे कि जीवन में शांति, स्थिरता और आनंद अपने आप आने लगेंगे। तो मित्रों, यही इस श्लोक का सार है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वही वास्तव में बुद्धिमान और स्थिरचित्त होता है। उसकी प्रज्ञा, उसकी समझ और उसका विवेक जीवन के हर तूफान में स्थिर रहता है। जैसे एक दीपक हवा में भी बिना डगमगाए जलता है, वैसे ही वह व्यक्ति दुनिया के हंगामे के बीच भी शांत और स्थिर रहता है। अगर आपको आज का यह ज्ञान पसंद आया हो और आप श्रीमद् भगवत गीता के इन गहरे लेकिन सरल अर्थों को और समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि इस श्लोक का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया, और इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। क्योंकि जब एक व्यक्ति गीता के ज्ञान को समझता है, तो वह केवल खुद नहीं बदलता, वह अपने पूरे संसार को रोशन कर देता है। जय श्री कृष्ण।